This is going to be a quick wrap on the global markets. This is the Nasdaq futures. It topped out 6 trading sessions ago. Tweezer top and there's a continuous decline. If you go to the weekly candle, if tomorrow we close even at this level and not lower, this is going to be on a weekly time scale a closing below 4 candles before. कम से कम भाई, कम से कम तो इतना बनता है इसका अधिकार कि 17,100 तक आ जाए। और बात बिगड़ गई ना, तो कहाँ से भागा हुआ है ये भाई साहब? यहाँ से भागा हुआ है। बात बिगड़ गई। बात 17,100 की बात अभी लोक लज्जा हेतु मान मर्यादा को बचाते हुए अब करेंगे। 17,200 पे भी रुका नहीं तो कोई अमर पट्टा लिखा है क्या? 14,500 भी हो सकता है, वो तब देखेंगे। तो बड़ा फॉल दे धनाधन नैस्डैक पे कंफर्म्ड हो गया है। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है वीकली पे और ये इसका कॉन्फर्मेशन। आरएसआई का फिल्टर लाइन टूट गया। उम्मीद के सिवा बुल के हाथ से नैस्डैक में सब कुछ छूट गया। अब आइए S&P 500 पे। ये डेली कैंडल जो है S&P 500 की थोड़ी लैग में थी। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के खेल होते हैं, वहाँ नैस्डैक और S&P का खेल है। कल 4 डेज अगो क्लोज आ गया था और अब अगर आज की ये जो वीकनेस है, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स मिटा दूं और एक नया ट्रेंड लाइन हम बना लें। आज की ये जो वीकनेस है, ये देखिए आप, गई भैंस पानी में। ये भी गई भैंस पानी में। ठीक। अब आगे देखो आप तमाशा। US 10 ईयर रेट। अभी ट्विटर पे आज जब हमें जम के धमकाया गया, भड़का दिया लोगों ने, ऐसी मजेदार मजेदार टांग खिंचाई कर रहे हैं लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे हंसे या रोए। ऑब्वियसली जो ह्यूमर है उसके लिए हंसेंगे और अपने लिए नहीं रोएंगे। इतनी जोर से पेले जाएंगे ना सारे शाणे जो गंदगी मचा रहे हैं। द ट्रोल इंडिकेटर इज अ पावरफुल सोशल इंडिकेटर, राइट? एंड वेन एवर इट कम्स, अति मचती है, उसके बाद सारे शाणे हो जाते हैं। अभी चिल्ला रहे हैं सारे, ले लो ले लो। 2-4 दिन के अंदर चिल्लाएंगे ले ली ले ली। ये देखो WXYXZ हो गया। भले यहां से ये जो है लार्जर डिग्री में WXY ही है, और कांड क्या हो सकता है ना, धरती आसमान एक हो सकते हैं यहाँ से। ये जो 10 ईयर इंटरेस्ट फेड ने बोला है रेट कम करेंगे। अरे कोई छाप लगी है क्या? फेड का चेयरमैन सट्टा नहीं करता होगा? मैं नहीं कह रहा करता है, कर ही सकता है, किसी ने मना किया है? कानूनन मना है। और संसार में कानूनन कितने काम होते हैं? इंसान है तो सबको पसीना आएगा, चमड़ा है तो सबके चमड़े पे मैल लग सकता है। खुदा कोई नहीं है, अल्लाह कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है, धरती पे कोई भगवान नहीं है। इतनी गंदी जगह है धरती, यहाँ भगवान रह ही नहीं सकता है, वो खाली हमारी यादों में रहता है। तो अगर बैंड बाजा बारात निकल जाए, 5.2 अगर आ गई ना रेट्स न्यू हाई, अगर रेट्स न्यू हाई पे आ गई तो भाई साहब नैस्डैक 17,000 पे नहीं रुकेगा। देखते हैं यहीं पे रुक जाता है खेला कि यहाँ रुक जाता है। संभावनाएं पूरी है। और अभी तो स्टॉक मार्केट ने एडवांस में घूम गया वॉल स्ट्रीट का। यहाँ से अभी तक तो रेट्स का रिवर्सल आया ही नहीं है। वो आते ही क्या होगा, जो लोग सोच रहे हैं ट्रेडिंग टाइम होराइजन पे, ट्रेडिंग टाइम होराइजन पे लोग सोच रहे हैं, ये देखो आवरली चार्ट, अरे जी इतनी सोल्ड आउट है, RSI का डाइवर्जेंस है, ले लो यहाँ से, यहाँ आ जाएगी। जी बिल्कुल नहीं आएगी। वो ये जो RSI के डाइवर्जेंसेस कब खेलने के होते हैं, उसके भी फिल्टर्स हैं। सारी बात थोड़े मैं बता पाता हूँ आपको 3 घंटे के भी वेबिनार में। ये 19,990 वाला 300-400 पॉइंट उछल जाएगा ट्विटर पे रात को, आज हमारी और इज्जत खराब कर दी जाएगी। ये देखो नैस्डैक घूम गया। भाई साहब बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं, बहुत सारी चीजें देखने की होती है। लकीर के फकीर तो सारे हैं, पर इस फकीरी के अंदर लकीरों के आगे देखना पड़ेगा। आप आओ, US 10 ईयर की बात हो गई, अब आप आ जाओ डॉलर इंडेक्स पे। 10 ईयर रेट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स। डॉलर रेट इज द वैल्यू ऑफ मनी।
ये जो डॉलर इंडेक्स का इतना डिक्लाइन होने के बाद अभी तक अगर इसी भाव पे बंद हो जाता है आज रात को, तो भी भाई साहब ये बेल्ट होल्ड लाइन बुल बन रहा है। बेल्ट होल्ड लाइन बुल का मतलब क्या है? बेल्ट होल्ड लाइन बुल का मतलब है प्रायर डेज बेरिश कैंडल को आधा इनगल्फ कर गया। कल जैसे इसके ऊपर खुलेगा ना, त्राही माम मच सकती है। और कहां तक मच सकती है जी? ये यहां तक आराम से आ सकता है। कौन से हिसाब किताब से मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं? मैंने ये जरूरत की कैसे आखिर? भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जरूरत तो जो करेगी चार्ट करेगी, और ये जी ऐसे जेड बन जाएगा। भले ही लॉन्ग टर्म बुल मार्केट ना है, ये भी डब्ल्यू था, ये एक्स है और ये वाई हो जाएगा। करेक्शन के अंदर करेक्शन में हमारा तो काम हो लेगा ना जी। मतलब हलवा है क्या? 24,900 का भाव एस जी एक्स निफ्टी ने दिखा दिया। हलवा, गाजर का हलवा है, बादाम का हलवा फोकट में मिलता है कहीं पे? अब आ जाओ इस पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अमेरिकन मार्केट की वॉलेटिलिटी इंडेक्स कंप्लीटली कंप्रेशन हो चुका है इसका। मैंने वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे बहुत विस्तार में प्रायर किसी वेबिनार में बताया था। बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब इस सारे मसाले को काट के हम हम उस सीक्रेट सॉस भी लॉन्च कर देंगे। तो अब आप देखो, ये जो एकदम दबा के रखा है ना, है जैसे अरविंद केजरीवाल की गर्दन दबी रहती है आम आदमी बनने के चक्कर में। ये अरविंद केजरीवाल के जैसे धोखा दे रही है चार्ट। जहां इस येलो लाइन के ऊपर गई, अरे खपाक से यहां उछलेगी तो जय जय सियाराम बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। नैस्डैक देवी जय जय सियाराम बोलने का टाइम नहीं देगी। भाला बर्छा हथियार तलवार सारे एक झटके में चल जाएंगे। सतर्क रहिए। और कोई भाई साहब ने अगर अर्ली शॉर्ट सेल कर लिया, कट गए, कोई बात नहीं, सौदा इस हिसाब का रखना चाहिए। गेंगिस खान आया था, कौन आया था जिसने सोमनाथ जी के मंदिर पे 17 बार प्रहार किया, मात खाई, वापस गया और फिर खजाना लेके गया। खैर मैं ये नहीं कह रहा हमारे भगवान का खजाना जाना चाहिए, बट गेंगिस खान से भी सीखने की जरूरत है। गेंगिस खान था, कौन सा खान था वो? ए ट्रेडर हैज टू टेक वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर ट्रेंड दैट इज गोइंग टू चेंज। एक बार लग गया स्टॉप लॉस, दो बार लग गया, तीसरे सौदे के अंदर में रगड़ देंगे बिल्कुल, है जी। कॉस्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज कॉस्ट ऑफ डूइंग स्पेक्यूलेशन। सट्टा करने के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, तो सट्टे का माहौल बिगड़ जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स फट गई ऊपर, तो पैसा बोरो करने का कॉस्ट, पैसे की कीमत बढ़ जाएगी, तो एसेट्स ऐसे ही लुढ़क जाएंगे। और साथ में रेट बढ़ गई तो भाई साहब किसी की कुंडली में राहु केतु नाराज हो जाते हैं, सारे ग्रह उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। साथ में अगर प्रकोप कर दे मंगल भी प्रकोप कर दे, तो सट्टे को संभालने वाले जो शनि देव हैं, वो भी बोलते हैं भाई इनको भी अपने मन की कर लेना, तो सब कुछ मैं अकेला नहीं करूंगा। वो भी थोड़ी देर रुक जाते हैं, भाई तुम कर लो अपनी। तो अब गोल्ड पे आओ। ये जो गोल्ड ने नया हाई दिखा दिया, कोई बोले क्या बावड़ा आदमी है, नया हाई दिखा दिया। भाई यहाँ पे जिसने बेच लिया, कितना टाइम निकल गया, जो लॉन्ग कट गई, शॉर्ट काटा, ठीक है, शॉर्ट के अंदर में कई बार स्टॉप लॉस लगेंगे। अब ये कल जो यहाँ पे बेरिश कैंडल आ गया, यहाँ मैं एक दो दिन और वेट करूंगा। जिस दिन 4 डेज क्लोज के नीचे चला जाएगा, कल अगर इस भाव के नीचे बंद होता है तो ठीक, कल भी नहीं सेल सिग्नल आएगा। इसका सेल सिग्नल आएगा मंडे को, जब ये 2466.8 के नीचे बंद होगा एज पर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। सिल्वर ने तो गोल्ड के साथ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, लोअर टॉप बना लिया यहाँ पे। तो तो सिल्वर के अंदर अब आप देखो कि ये जो अप ट्रेंड लाइन चली गई, ये आपका स्टॉप लॉस है 31.225, और सिल्वर यहाँ से शॉर्ट है। और कॉपर का हाल देखोगे तो आंख से पानी भी सूख जाएगा, आंख से पानी भी नहीं निकलेगा। जो बच्चे लोग ट्विटर पे तमाशा करके गए थे ना हमसे कुछ दिन पहले, क्या रगड़ाई मारी है कॉपर ने। और अभी तो कुछ नहीं है, कॉपर की तो गेम शुरू ही है जी। ये देखो, ये देखो, ये था ए बी, और ये 5 वेव था तो सी। उसके बाद ये हो गया जी WXY, और फिर ये जो है ना वापस ए बी, और ये जो 5 वेव आई है ये सी है। ये न्यू आई को देख के जिन्होंने नाच गाना किया बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब बताओ क्या होने वाला है। ये जी बनी आपकी लार्जर डिग्री ए वेव,
जिसमें एक इरेगुलर बी वेव था, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इरेगुलर बी वेव था, जिससे प्रेडिक्शन संभव थी कि अगला राउंड जो है एक नया हाई बनाएगा अबव दिस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर ये हाई बनेगा। ये हो गया। और अब ये ए और इरेगुलर बी है, चटनी बन जाएगी कॉपर वालों की। आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है, लहसुन की बना लो, इमली की बना लो, खजूर की बना लो, धनिए पुदीने की, अदरक मिला के बना लो, कॉपर वालों की चटनी पिस जाएगी। जब चटनी पिस जाएगी और ये प्रायर लो जब टूटेगा ना, तो किताबी चार्टिस्ट आके फिर रोड़ा मचाएंगे ट्विटर पे। क्या रोड़ा मचाएंगे जी? कि भाई ये तो लो टूट गया, काम खत्म। उस दिन हम फिर उल्टी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि घोर कलयुग है, यहाँ सीधी बात चलेगी कैसे? सीधी बात चलेगी कैसे? इस क्रैश के बाद चाहे 470 में हिंडाल्को हाथ लगेगा, चाहे 430 में, उसके बाद भाई साहब 2025 में कॉपर का जलवा होगा। अगर आपने तकरीबन $3 $3.25 पे पकड़ के $7.5 पे बेच दिया, कॉपर का भाव 2.5 गुना हो जाएगा इस क्रैश के बाद। इस क्रैश में शॉर्ट नहीं भी कर पाओ, आज की इस बात को याद रखना, मेरा जॉब है टू सेट अप योर रिदम्स इन लाइन विद द लार्जर रिदम्स ऑफ द मार्केट। छोटी लहरें हमसे छेड़खानी कर जाती हैं, कभी मुस्कुराहट आ जाती है, कभी चेहरे पे थोड़ी सी छोटी लहर उछल के गिर गई तो शिकन आ जाती है। पर सफर तो हमारा तय होगा जब हम बड़ी लहरों की टाइमिंग को पहले से संभाल लें। फिलहाल इसको भूल जाओ, इसको सरवाइव करो, इसमें थ्राइव करो, शॉर्ट करके पैसे कमाओ। राधा कृष्ण जी दमानी जो बोलते हैं कि मार्केट में चवन्नी में माल मिलता है टाइम टू टाइम, पर जिस दिन चवन्नी में माल मिलता है पॉकेट में चवन्नी नहीं बचती है, क्योंकि माल ही नहीं बेचते, ऊपर में लोडेड हो जाते हैं। बेचो कॉपर को, कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेचने का टाइम आएगा। पुराने मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, अंडरलाइंग कमोडिटीज का सिर्फ 35% कोरिलेशन होता है उन कमोडिटीज को बनाने वाले स्टॉक्स में। 60 to 65% उनकी चाल तब आती है जब पूरा मार्केट एक साथ चले। तो अगर स्टॉक मार्केट घुसने लग गया तो सबसे पहले हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इन सब के साथ जो जी में आए कर लेना, लात जूता जो चलाना है गला घोट देना, इनका मार देना बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ। तो मारने का मतलब बड़े से बड़ा सौदा भी उतना ही करेंगे जिसका स्टॉप लॉस बर्दाश्त हो सके। बर्दाश्त के बाहर स्टॉप लॉस लग गया तो लग ही नहीं पाएगा, फिर तो हनुमान चालीसा हो जाएगी। तो अगर संसार की कमोडिटीज का राम राम होना है, क्योंकि राहु केतु मंगल तीनों एक साथ चढ़ने को तैयार है। डॉलर इंडेक्स हो गया राहु, इंटरेस्ट रेट्स हो गया केतु, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो गया मंगल। राहु केतु मंगल ने अगर भ्रिकुटी तान ली है, ठीक, तो फिर सट्टे का शनिदेव बोलेगा भाई मेरी तो हमेशा ही चलती है, अब तुम तीनों एक साथ आए हो तो तुम्हारा भी मैं लिहाज रखूंगा क्योंकि तुम मेरा रखते हो। तो मार्केट को लिहाज रखना पड़ेगा इस सिस्टम का। कॉस्ट ऑफ डूइंग स्पेकुलेशन विच इज वॉलेटिलिटी माइट शूट अप, नजर रखेंगे हम। डॉलर इंडेक्स और रेट्स फटने को तैयार है, और वो लिहाज ऑलरेडी नैस्डैक ने और S&P ने रखना शुरू कर दिया। तो बचा क्या? जो इठला रही है हमारी निफ्टी, भाई थोड़ा सा आस्ते बहुत ज्यादा हो रहा है, रुको, थोड़ा स्लोली करो। आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, तो रिलैक्स होके करो, एक बार में नहीं करो। हाँ, अब ये जो निफ्टी इस तरह से इठला रही है बजट के लिए, तो एक पुराना दस्तूर शेयर बाजार का याद रखिएगा, होप इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ ए बुल। क्या दे देगी निर्मला मैडम? सारे संसार के खिलाफ कोई ऐसा गरम मसाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की छूट दे देगी, तो अभी हम हड़बड़ा के शॉर्ट नहीं करेंगे, हम उस मौके को छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में रिलीफ दे देगी, कुछ भी दे देगी, दुनिया भर की लॉन्ग पोजीशन है हमारे घर में। पर जैसे मार्केट पलटेगा, बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, जहां हमारी चार्ट्स आई हुई है, जिस दिन ये पलटेगा और मैं चीखूंगा ठोक दो, उस दिन सोचना मत, पहले से मेंटली रेडी कर रहा हूं। अगर पूरे मोहल्ले भर में मातम छाया है, आपके इलाके के डॉन का काम हो गया,
और आप अपने घर में उस दिन केसर बादाम इलायची डाल के खीर बनाओगे तो फिर तो पुसाएगा नहीं ना, मोहल्ले के साथ चलना होगा। तो निर्मला मैडम ने भले हलवा सेरेमनी कर ली हो बजट बनाने के लिए, हलवा परोस भी देगी तो भी अगर सारे मोहल्ले का हलवा मचा हुआ है तो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाएंगे। सोचिएगा मेरी बात पे, विचार पहले होगा, सोच साथ में होगा, और जब बाजार अपना कार्यक्रम देगा उस दिन हमारा एक्शन होगा। टिल देन बी ऑन द एज व्हेन एवरीबडी इज दीवाना, सबको मस्ती चढ़ी है, सब भंगड़ा मचा रहे हैं, कोई लुंगी पहन के, कोई जीन्स पहन के, कोई पैंट पहन के, कोई धोती पहन के, तो हम तो अपना लंगोट संभाल के रेडी होके बैठेंगे। सारे नाच रहे हैं तो कोई तो हो जो नजर रखे, वो काम हमें करना है। गुड नाइट।